ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 10वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि महात्मा फूले ईसा मसीह को दूसरा बलिराजा के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने दरअसल सृष्टिकर्ता के असली उपदेश को पहचान लिया है कि ज्ञान और अधिकार सभी को बराबर इस्तेमाल करने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने बलिराजा यानी कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। फिर भी उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रखा। उसके बाद वह जिक्र करते हैं महात्मा बुद्ध का, कि बुद्ध की शिक्षाओं का इतना प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मणों ने भी धर्मांतरण करते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षा ले डाली और गौ मांस और सोमरस को निषिद्ध कर दिया, जिससे ब्राह्मणवाद जो है वो टूटने लगा। इस चीज की तकलीफ जो है वो शंकराचार्य को बहुत ज्यादा थी, तो शंकराचार्य ने ब्राह्मणवाद को दोबारा स्थापित करने के लिए तुर्कों की मदद ली और मुसलमानों की तरह तलवार की नोक पर बौद्धों का सफाया किया, उनके मठों, धर्मशालाओं और उनके पुस्तकालयों को तुड़वाया। इन सब चीजों का जिक्र वैसे हमने सावरकर के हिंदुत्व में भी किया था। उसके बाद ब्राह्मणवाद दोबारा स्थापित किया और स्थापित हुई पेशवाई, लेकिन अंग्रेजों का राज यहाँ पर आते ही पेशवाई भी टूट गई और ईसाई मिशनरियों ने सरकारों की परवाह न करते हुए यहाँ के दलितों को अंधकार से निकालकर ज्ञान के उजाले की तरफ मोड़ दिया, जिससे ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और तरह तरह के जुगाड़ लगाने में वो जुट गए। अंत में उन्होंने अपने वेदों की विद्या जो है वो शूद्रों के साथ शेयर करनी शुरू कर दी और उनको अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन खुद ये अंग्रेजों के पिछलग्गू बनकर सभी सरकारी महकमों में ऊपर तक स्थापित हो गए, यहाँ तक के इनके घरों तक में घुस गए। ब्राह्मण अंग्रेजों के घरों में घुस गए। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसकी 11वें भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।